मेरा नाम मोहम्मद सफ़ियान है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं वाइटल कॉलेज वज़ीराबाद में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज का हमारा पहला लेक्चर है जी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का, जो हमने स्टार्ट करना है सी लैंग्वेज को। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जी सी लैंग्वेज को हमने स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर साइंस है सेकेंड ईयर की वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा MS एक्सेस का है और दूसरा सी लैंग्वेज का है। अब जो MS एक्सेस है उसमें से हमारा जो पेपर है वो 26 मार्क्स का आता है और बाकी 49 मार्क्स का जितना भी हमारा पेपर है वो सी लैंग्वेज में आता है, जिसकी वजह से हम सबसे पहले सी लैंग्वेज को करेंगे और उसके बाद फिर जाके हम अपनी डेटाबेस को करेंगे, ताकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस चैप्टर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादा अहम हिस्सा है सी लैंग्वेज का, हम उसको आसानी के साथ कवर कर सकें। आज हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज का, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब सी लैंग्वेज क्या होती है? इससे पहले मेरे पास बी लैंग्वेज थी, उससे पहले फॉर्ट्रान थी, कोबल थी। सारी लैंग्वेजेस बनाई गई, किस मकसद के लिए बनाई गई? ताकि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा सके और इंसान की आसानी की जा सके। सी लैंग्वेज के बाद भी मेरे पास डिफरेंट और लैंग्वेजेस आई हैं, लाइक है C++ है, ऊप है, C# है, ASP.NET है, सारी के सारी जावा है, jQuery है। लेकिन सी लैंग्वेज करने का मकसद क्या है? सी लैंग्वेज करने का मकसद सिर्फ ये है कि जी सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो मेरा C++ में भी ऐड होता है, C# में भी ऐड होता है, जावा में भी ऐड होता है। तो जब हमने कोई भी घर तमीर करना है तो उस घर को तमीर करने के लिए सबसे पहले उसकी बेस बनाई जाती है। अगर बेस मजबूत होगी तो जाके मेरा जो घर है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। सेम एज इट इज़, अगर मैंने C++ सीखनी है, C# सीखनी है, ASP.NET सीखनी है, जावा सीखनी है, तो मुझे बेसिक जो सी लैंग्वेज है इसके सिंटैक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे के सारे बाकी लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्स हैं वो भी इसके साथ मैच करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लिखा हुआ है जी प्रोग्राम क्या होता है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि प्रोग्राम, हम सेकंड नेम है जी सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारी वही फर्स्ट ईयर की जो डेफिनेशन है, वो जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया गया है वही हमारा यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है जी। प्रोग्राम क्या है? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, कि वो आपका इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो आप एक सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाते हो, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्राम का। इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट की जाती हैं। सेकंड आते हैं जी प्रोग्रामर क्या होता है? वो इंसान जो हमारे प्रोग्राम को राइट करता है, जो हमारे प्रोग्राम को डेवलप करता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर को बनाता है, उसको हम नाम देते हैं जी प्रोग्रामर का। अगर हम देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट प्रोग्रामर हैं, लाइक एज मोबाइल डेवलपर है, एंड्रॉयड डेवलपर है, मोबाइल, उसके अलावा वेब डेवलपर है। तो ये डेवलपर कौन है? जो कोई ना कोई प्रोग्राम बनाता है, जो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करता है, उसको हम नाम देते हैं डेवलपर का या प्रोग्रामर का। इसके बाद आ जाता है जी प्रोग्राम। तो हमें पता चल गया, प्रोग्रामर का भी पता चल गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं? जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने राइट करनी होती हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, वो हमारी कैसे लिखी जाएंगी? वो हमारी आती हैं इंग्लिश वर्ड्स में, या कुछ सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं जिनके कम्बिनेशन से हमारा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सिंबल्स हैं, वो हमारी किसी ना किसी जिस लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होती हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ
प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए जो हम अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करती है जी? इंटरेक्शन करवाती है, कम्युनिकेशन करवाती है, किसके दरमियान? कंप्यूटर के दरमियान और यूज़र के दरमियान। यूज़र कौन है? जो उस प्रोग्राम को बना रहा है, जो उस प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, मीन्स डेवलपर। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि जी हमारा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर किसको कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।